बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम आपसे मुखातिब हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मैंने हेयर ट्रांसमिशन थ्रू मेडिसिन की 3 वीडियोस पहले बना चुका हूँ और उसमें डॉक्टर्स ने उसको बहुत पसंद किया है। तो मैंने सोचा कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें कुछ मैं प्रूफ दूं कि ये जो ट्रांसमिशन टू हेयर जो ट्रीटमेंट है वो किस तरह काम करता है और उसका हमारे होम्योपैथिक में क्या क्या प्रूफ है। इवन हमारे कई होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो हैं उनको भी इसके बारे में पता नहीं है और कई होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो हैं वो भी इस पे ऑब्जेक्शंस करते हैं बग़ैर इल्म हासिल किए। और आम बंदे को तो हम समझा लेंगे क्योंकि आम बंदे के लिए एक नया निज़ाम होता है, एक नया ट्रीटमेंट होता है और उसमें उनको जो फ़र्क आता है उससे वो मुतासिर होकर आपके पास आते हैं। लेकिन हमारे इस निज़ाम में बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स ऐसे हैं जो उसको बग़ैर पढ़े ऑब्जेक्शंस करते हैं इसमें। तो लिहाजा मेरी दरख्वास्त उनसे ये है कि पहले आप नॉलेज हासिल करें, आप दुनिया को देखें, दुनिया कहाँ जा रही है और फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्शंस करें। जब दुनिया आगे जा रही होती है तो उसको रोकना नहीं चाहिए, ठीक है ना। और ख़ास कर जब इंसानियत की जिसमें खिदमत की जा रही हो, इंसानियत का जिसमें फ़ायदा हो, तो उसमें मेरे ख़्याल से अगर आपको इल्म नहीं है तो आपको उसको हासिल करना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। तो लिहाजा मैंने ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि मैं अपने होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो हैं और होम्योपैथिक जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं थोड़ा सा होम्योपैथिक वे में क्या इसका प्रूफ है वो मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा और वो अगर समझ जाएंगे तो वो पॉजिटिव वे में इसको अप्लाई करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए जी, हनीमन जब शुरू में हनीमन ने जो मेडिसिन प्रूव्ड की थी ना, तो हनीमन ने उस मेडिसिन को खाया नहीं था, ठीक है ना। उसको उसके वेपर्स उसको इनहेल किए थे, उसने सूंघा था उसको, ठीक है ना। तो सूंघने का जो मेथड है ना होम्योपैथिक में सबसे बेस्ट है। आप देख लेंगे एफोरिज्म नंबर 83, आप अगर उसको उठा लेंगे, जिन डॉक्टर्स को इंग्लिश आती है वो इंग्लिश में उसको पढ़ लें और जिनको उर्दू आती है वो उर्दू में भी पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा सा समझा दूँ कि एफोरिज्म 83 में जो सूंघने का मेथड है ना उसकी तरफ ज़्यादा ये बात कही गई है कि जो आप मेडिसिन पेशेंट को सूंघा के देते हैं ना वो ज़्यादा मौसर तरीका है, ठीक है ना जी। मैं आपको ना स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ ताकि आपको इस इलाज का थोड़ा सा प्रूफ मिल जाए। अल्लाह ने आपको अकल दी हुई है, आप उसको इस्तेमाल करें और आगे जाएं, ठीक है ना। तो ये एफोरिज्म 83 में आपने देखा होगा कि इसमें जो उसने फुटनोट में डिस्कस किया हुआ है कि सूखने का जो तरीका है वो ज़्यादा मौसर है, हनीमन का है, ठीक है ना। इसी तरह डॉक्टर हनीमन ने छठे एडिशन जो 6th एडिशन है वो पब्लिश बाद में हुआ था, उसमें एफोरिज्म नंबर 291 ये कहा गया है, अब गौर से सुने, उसमें क्या कहा गया कि होम्योपैथिक अद्वियात का जो असर है उसको उसने मुआवजना जो किया हुआ है वो मेटानिज्म एक सिस्टम होता है उसके साथ किया गया, ठीक है ना। तो मेटानिज्म एक सिस्टम ऐसा है कि जिसमें दवाई नहीं दी जाती, उस पर दवाई नहीं होती, ठीक है ना। वो दिमागी तौर पे आप पेशेंट को सेट कर रहे होते हैं या उसको कन्विंस कर रहे होते हैं, तो वो सिस्टम के साथ इसको मुनाजरा उसने किया हुआ है या उसने कंपेयर किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये दूसरा मैंने आपको प्रूफ दिया कि जी ये जब ऐसे है तो फिर हनीमन ने क्यों ये चीज़ें कही। देखिए हनीमन अपनी ज़िंदगी में ना
उसकी जिंदगी इतनी थी जितनी उसने काम किया, ठीक है ना। अब वो अपनी जिंदगी में इतना ही काम कर सकता था। अब आगे देखिए ना कितने डॉक्टर्स आए जिन्होंने होम्योपैथिक को आगे लेके गए, और अभी भी होम्योपैथिक में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन बन रही हैं जो हनीमन ने नहीं प्रूव्ड की थी, ठीक है ना। तो क्या हम होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो हैं उस पर भी ऑब्जेक्शन करने लग जाए? नहीं, क्योंकि होम्योपैथिक जो वे ऑफ ट्रीटमेंट है उसको ना साइंस जो है ना, साइंस एक्सेप्ट नहीं कर रही अभी तक, क्योंकि उस पर साइंस काम ही नहीं कर रही। तो जब साइंस जिस पे काम ही नहीं करेगी, उस पर वर्क ही नहीं करेगी, तो उसको कैसे एक्सेप्ट करेगी? तो इसलिए ये शुरू से जंग आती आ रही है कि जी होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ना वो उसमें कुछ भी नहीं होता। अक्सर हमारे डॉक्टर्स यही कहते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो एलोपैथिक से ताल्लुक़ रखते हैं या और ऐसे लोग हैं, वो कहते हैं जी ये तो कुछ भी नहीं है इसमें, और वाकई इसमें कुछ भी नहीं होता। देखिए ना, आप होम्योपैथिक की मेडिसिन उठा के देख लेंगे, उसमें मॉलिक्यूल एक भी नहीं होता, ठीक है ना। अब जब ये एक मॉलिक्यूल भी नहीं होता, माइक्रोस्कोप में जब आप उसको देखेंगे तो उसमें तो एक भी मॉलिक्यूल नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये कि आप होम्योपैथिक को जीरो कर देंगे? नहीं, उस पर एनर्जी होती है, ठीक है ना। वो एनर्जी होती है, वो एनर्जी होती है, वो मेडिसिन का अक्स होता है। वो मेडिसिन का अक्स जो होता है वो आपकी वाइटल फोर्स पे काम करता है, उसको मैसेज देता है, ठीक है ना। तो लिहाजा मेरे कई डॉक्टर्स ऐसे हैं होम्योपैथिक में, पाकिस्तान में, इंडिया में, एशिया में ऐसे डॉक्टर्स हैं जो पढ़ते नहीं हैं और पढ़े बगैर इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन कर देते हैं। तो देखिए जी, मैंने आपको एफोरिज्म 83 समझाया, एफोरिज्म 291 समझाया, 6th एडिशन। हमारे यहाँ पाकिस्तान में कई लोगों को 6th एडिशन का पता ही नहीं, तो लिहाजा आप इसको स्टडी करें। जब आप इसको स्टडी करेंगे तो आपको एक रास्ता हनीमन ने दिखा दिया। हनीमन ने ये रास्ता दिखा दिया है, हनीमन ने, कि सूंघने से आप पेशेंट को जो सूंघने से इनहेल करके मेडिसिन देते हैं वो ज़्यादा मौसर है। और हनीमन ने एक सिस्टम से उसको कंपेयर किया, मेटामिज्म सिस्टम एक ऐसा होता है, उसके साथ कंपेयर किया कि उसकी तरह हमारी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट काम करती है, ठीक है जी। तो लिहाजा ये जो हेयर ट्रांसमिशन टू मेडिसिन एक सिस्टम है जो बाल के थ्रू हम पेशेंट का इलाज करते हैं, इसका रिजल्ट आप यकीन करेंगे सेकंड्स में आता है। मैं अपने होम्योपैथिक डॉक्टर्स को ये कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने सीखना है तो मैं आपको सिखाने को भी तैयार हूँ, लेकिन मैं आपका लेवल देखूंगा कि आपका लेवल क्या है, ठीक है। अगर आपका लेवल यही होगा कि जी होम्योपैथिक में तो ये नहीं है, देखिए जी होम्योपैथिक में जो चौथा तरीका है उसमें यही है ना, ये मैंने अभी एफोरिज्म आपको 83 बताया कि जी सूंघ के भी आप मेडिसिन दे, सुंघा के भी मेडिसिन दे सकते हैं, खिला के भी दे सकते हैं, रब करके भी दे सकते हैं, और जो चौथा तरीका है वो आप उसके डीएनए के थ्रू दे सकते हैं, ठीक है। ये तो इसमें लिखा हुआ है। तो लिहाजा मेरी दरख्वास्त है जो हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, हमारी जो होम्योपैथिक फील्ड के लोग हैं, उनको चाहिए कि होम्योपैथिक को आगे लेके जाएं। आपको ये लॉ में ये चीजें मिल जाएंगी, आगे हिंट मिलेंगे ना, आपने आगे तो काम खुद करना है। अब हनी ने जो आपको हिंट दे दी है उस पे आगे आपने इस पे काम करते 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 आप देखेंगे कि एक नए सिस्टम्स की तरफ जाएंगे। और देखिए जी, दुनिया में एक असूल है, दुनिया में कोई भी जो नया सिस्टम आता है ना, अभी सिस्टम को आए हुए 100 साल होने वाले हैं, ठीक है ना। ट्रांसमिशन मेडिसिन थ्रू हेयर एक जो थेरेपी है, इसको आए हुए 100 साल होने वाले, इस पे शुरू में बड़ी मुखालफत हुई, अभी भी मुखालफत हुई। दुनिया में कोई भी निज़ाम जो नया आता है उस पर लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, इवन आपकी अपनी कम्युनिटी के लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, लेकिन आप उनको कन्विंस करते हैं। तो ये मैं आपको कन्विंस कर रहा हूँ, मैं आप होम्योपैथिक डॉक्टर्स को कन्विंस कर रहा हूँ कि आप इसको पढ़ें। अगर किसी को इसका और प्रूफ चाहिए मैं उसको प्रूफ दे सकता हूँ, लेकिन ये नहीं है कि जी किताब में लिखा हुआ है कि जी आप जो है ना बाल के थ्रू जो है ना इलाज करें। आपको एक उसे हिंट दिया है कि आप डीएनए के थ्रू भी मेडिसिन दे सकते हैं, आप अपने ये जो थूक है उसके थ्रू दे सकते हैं, आप ब्लड में मिक्स करके दे सकते हैं, क्योंकि मरीज का उन चीजों से ताल्लुक होता है।
तो लिहाजा मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पाकिस्तान में सिर्फ इसकी प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ और मैंने इसका बेड़ा उठाया कि लोगों को एक नए सिस्टम की तरफ लेके जाया जाए जिसमें आप लोगों को मेडिसिन से दूर रखें। देखिए, आप जो मेडिसिन देते हैं उसमें आपको अल्कोहल होता है, ठीक है ना। कई हमारे हम मुसलमान हैं, हम इस पे कई लोग इस पे ऑब्जेक्शन करते हैं जी इसमें तो अल्कोहल होता है तो ये तो जायज़ नहीं है। तो उनके लिए कितना बेहतरीन ये इलाज है कि आप हेयर थेरेपीज के थ्रू इलाज करें। आप रोज़े की हालत में, आप देखें ना, आप रोज़े की हालत में दवाई नहीं खा सकते, ठीक है ना। रोज़े की हालत में आप दवाई कैसे खाएंगे, आपका तो रोज़ा है। लेकिन आप की दवाई अगर आपका बाल उस मेडिसिन में लगा हुआ तो आपको फ्लो ऑफ मेडिसिन मिल रहा होगा। आपके मजहब में भी इसकी इजाज़त है, ठीक है ना। देखिए कितनी बड़ी बात है कि आप, और ऐसा पेशेंट जिसको आप अल्कोहल नहीं दे सकते, मिसाल उसको अगर एलर्जी होगी अल्कोहल से, तो आप क्या करेंगे मुझे बताएं। आप उधर जीरो हो जाएंगे, आप उधर उसको होम्योपैथिक मेडिसिन से भी उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकेंगे। तो लिहाजा इस इलाज की तरफ आए, आप इसमें पढ़ें, आप पढ़ेंगे, आप सीखेंगे, आप जब इसको सीख के पढ़ के अप्लाई करेंगे तो आपके रिजल्ट्स आएंगे। अब मैं जो अपने पेशेंट्स पे अप्लाई कर रहा हूँ, आप यकीन करेंगे मुझे वो दूसरी मेडिसिन में वो उसका वो असर नहीं मिल रहा, वो मौसर असर नहीं आ रहा जो कि मैं बाल के थ्रू करता हूँ। मुझे ओपन ग्राउंड मिल जाता है, ठीक है जी। अगर मैंने एक मेडिसिन किसी तरीके से गलत भी दे दी तो मैं फौरन उसके बाल को उससे मेडिसिन से निकालूंगा और थोड़ी देर छोड़ दूंगा तो उसके अंदर उसकी जो एग्रीवेशंस आई होंगी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। उसमें आपको एंटीडोट करने की जरूरत ही नहीं पेश आएगी, ठीक है ना। अगर आप लॉन्ग टर्म इसको दिया होगा तो फिर एंटीडोट देने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मेरी बात आप समझने की कोशिश करें कि ये एक आपके लिए एक नया सिस्टम है। ये ऐसा सिस्टम है कि आप इस सिस्टम में जब आएंगे आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन ये नॉलेज है, नॉलेज हासिल करके आए, ऐसे नहीं है। ये सिस्टम जिस तरह सेकंड्स में काम करता है उस तरह सेकंड्स में नुकसान भी देता है। अगर आप होम्योपैथिक तरीके के मुताबिक आपने उसकी कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी निकाली होगी तो उसको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा होगा, और अगर आपने उसको ऐसी दे दी होगी दवाई तो वो नेगेटिव उस पर असरात देगा। तो लिहाजा ये इलाज इसी तरह है जैसे एक पायलट जहाज चला रहा है तो उसको उसके हाथ में कितने लोगों की जान होगी। तो लिहाजा मैंने कहा कि चले मैं ये एक वीडियो बनाऊं जिसमें मेरे बहुत सारे डॉक्टर्स इस पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि जी ये क्या, ये तो कोई इसका प्रूफ नहीं है और कोई ऐसी चीज नहीं है। मैं अपने डॉक्टर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पढ़ें। मैंने आपको हवाले दे दिए हैं तो आप इन अफरेजम्स को पढ़ें, डिटेल से पढ़ें, इसकी ट्रांसलेशंस में जाएं और फिर समझें कि हनीमन ने हमें क्या हिंट दिए हुए हैं। देखिए ना, जितने दूसरे डॉक्टर्स हैं उन्होंने अगर मेडिसिन को प्रूव किया था तो हनीमन ने उनको जो लॉ बना के दिया था उस लॉ के मुताबिक उन्होंने काम किया और आगे जाते जाते कितनी मेडिसिन को उन्होंने प्रूव किया और इंसानियत की खिदमत की। अगर वो कहते कि नहीं जी सिर्फ हनीमन जो करके गया था बस वही है, तो वो चीज नहीं थी। लॉ के मुताबिक अगर उन्होंने काम किए तो वो ठीक है, ये लॉ के मुताबिक काम है। आप देखें ना इसमें रिजल्ट्स आ रहे हैं, आप इसमें या तो रिजल्ट्स ना आए, अब WHO या कोई आपके जो बाहर के उसमें जो बैठी हुई हैं बड़ी बड़ी हेल्थ की वो इस पे काम ही नहीं कर रही। वो तो पहले हमारे सिस्टम को मानती ही नहीं है, ठीक है ना, हमारे सिस्टम को वो मानते नहीं है। अगर आप उस पर पैसा लगाया जाए, उस सिस्टम को माना जाए, उस पर प्रूफ किया जाए, पेशेंट्स को रिलीफ मिल रही है, उसके रिजल्ट्स थीसिस के सूरत में पेश किए जाए तो ये इलाज तो दुनिया में किधर से किधर चले जाए। लेकिन इस पे लोग काम नहीं कर रहे। तो मेरी रिक्वेस्ट अपने डॉक्टर्स से यही है कि आप पढ़ें और आप जब पढ़ लें, आप इस इलाज को समझ जाएं तो अपने पेशेंट्स पे अप्लाई करें। जब आप अपने पेशेंट्स पे अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट्स आएंगे। देखिए ना, आपको तो गर्ज रिजल्ट्स है ना, आप रिजल्ट्स देखें कि आप सही वे में इलाज कर रहे हैं, आप होम्योपैथिक मेडिसिन दे रहे हैं, आप फ्लो ऑफ मेडिसिन दे रहे हैं, ट्रांसमिशन कर रहे हैं मेडिसिन को। तो आप ये तो कोई ऐसा तो नहीं है कि आप कोई एलोपैथिक मेडिसिन डाल के उसको दे रहे हैं और उसको फर्क आ रहा है। आप तो अपनी बाउंड्री में रह के, होम्योपैथिक बाउंड्रीज में रह के होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करके आप पेशेंट्स को रिलीफ दे रहे हैं। तो लिहाजा मेरे किसी डॉक्टर की
पूरे एशिया में किसी डॉक्टर्स की अगर इसके ऊपर क्यूरीज हो तो मुझसे बात कर सकता है, मेरा नंबर भी ले सकता है, मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकता है, मुझे मैसेज भी कर सकता है, तो मैं उसकी क्यूरीज को दूर कर सकता हूँ। आम बंदे को हम नहीं समझा सकते। आम बंदा, आम पेशेंट आपके पास जब आएगा, ही नीड्स रिजल्ट, वो रिजल्ट मांगेगा। उसको ये इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप किस वे ऑफ ट्रीटमेंट से उसका इलाज कर रहे हैं। वो कहेगा कि मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये प्रॉब्लम है, ये दूर करो। ठीक है, अगर आप उसकी प्रॉब्लम बगैर दवाई उसको खिलाए दूर कर देंगे, वो तो आपको फिर आसमान पे बिठा देगा। वो तो कहेगा इससे ऊपर इलाज ही नहीं है, मेरे तो गुर्दे भी सेफ हैं, मेरा तो किडनी भी में सेफ है, मेरा जिगर, मेरे मेदे वेदे सब सेफ है, मुझे तो दवाई खानी नहीं पड़ रही, मेरी बॉडी पे तो नुकसान ही नहीं हो रहा। तो वो इस वे ऑफ ट्रीटमेंट की तरफ ज्यादा आएंगे। लेकिन इस वे ऑफ ट्रीटमेंट में बहुत टाइम लगेगा लोगों को अवेयरनेस देने में। मैं ये अवेयरनेस सिर्फ अपने डॉक्टर्स को दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस पे ऑब्जेक्शन कोई नहीं करे। अफ्रेजम 83 को पढ़ें, अफ्रेजम 291 को पढ़ें, अफ्रेजम 11 को पढ़ें, ठीक है जी। ये इसको आप पढ़ें, उसकी डिटेल्स में जाएं। जब आप इसकी डिटेल्स में जाएंगे तो आपको यकीन करेंगे, आपको एक नया रास्ता नजर आएगा। और फिर आप जब इस तरफ जाके अपने पेशेंट्स पे अप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और क्या चाहिए आपको, ठीक है ना। तो जब एक डॉक्टर काम करेगा, दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, चौथा करेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता ये वे ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ता जाएगा, लोगों में फर्क आना शुरू हो जाएगा, लोगों के रिजल्ट्स, मेरे पेशेंट्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं, आपके भी पेशेंट्स के रिजल्ट्स आएंगे। तो लिहाजा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आए, आपके जहन में बहुत सारी क्यूरीज होंगी, वो मैंने क्लियर करने के लिए वीडियो बनाई है। फिर भी कोई मसला होगा तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अपने इल्म के मुताबिक और हनीमन के लॉ के मुताबिक आपको मैं बताऊंगा, और मैंने बता दिया। ठीक है जी, चलें जी, जज़ाकल्लाह। उस वक्त मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुझे इस्तकामत दे, दुनिया और आखिरत बना के रखे। अल्लाह हाफिज़।